बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें, ये हमने 1.5 किलो करेले लिए थे। इनको हमने पहले से 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी लगा के इनको रख दिया थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। ये हमारे 3 पाव प्याज थे जो हमने बारीक काट लिए। पाव टमाटर हमने लिए थे, 4 अदद बड़े साइज़ के, उनको भी हमने बारीक काट लिया। और ये तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें जिनको हमने काट के रख लिया हुआ। ये हमारी 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च है। आप अपने जायके के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी है और 1.5 टीस्पून हमने नमक लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह मसल के तो इनको धो के साफ़ कर लेंगे, तो फिर हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। ये देखें, अब इनको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। जब ये अच्छी तरह नरम पड़ जाएंगे तो फिर हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। हमने जो हल्दी लगाई थी उसका ये फ़ायदा है कि इनकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है और वो इस तरह ज़्यादा कड़वे नहीं होते। ये देख, अच्छी तरह इनको ना मसलना ताकि इनका जो पानी है वो निकल आएगा और फिर ये करेले हम धो के तो निचोड़ के अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, हमने करेलों को अच्छी तरह मसल के तो इनको धो लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको तकरीबन हमने ना तो 15-20 मिनट फ्राई करना, तो ये अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन कलर जब हो जाएगा तो फिर हम इनको ना निकाल लेंगे। अच्छा, ये देखें, करेले हमने डाल दिए, तो अब ये हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। तो जब ये ब्राउन गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, ये देखें, हमने 10 मिनट तकरीबन इनको फ्राई किया है। अब मज़ीद 5-6 मिनट हम और फ्राई करेंगे तो इनको उतार लेंगे नीचे। हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें, हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। ये हम एक साइड पे रखेंगे। अब हम डालेंगे प्याज और करेलों का मसाला बनाएंगे। ये हमने तकरीबन 3 पाव प्याज लिया था। अब इनको अच्छी तरह दरमियाना सा हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। जब ये फ्राई प्याज हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डालेंगे। बच्चों को वैसे सब्जियां खिलानी चाहिए। सब्जियों में बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं जायका होता है, कुछ बच्चों को नहीं पसंद होती। अक्सर हमने सुना है बच्चे दाल वगैरह का बड़ा करते हैं कि चने, राजमा और वो क्या कहते हैं दाल चावल हमें बहुत पसंद है। लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो करेले बड़े शौक़ से खाता है। तो आज ना उसने मुझे यही बोला था कि मामा ने करेले बनाए,
तो मैंने कहा चलें ठीक है, तुम्हारी फरमाइश पे आज मैं करेले बना लेती हूँ। वैसे भी सब्जियों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, गोश्त से ज़्यादा लोगों को सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको ज़्यादा नहीं करना, बस दरमियाने से नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और बाद में टमाटर डाल देंगे। अच्छा ये देखें, अब हम हरी मिर्चें डाल देंगे। प्याज हमने बस इतना ही करना है और साथ ही ये टमाटर डाल देते हैं। बस 2-3 मिनट ये हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये जो हमने आपको मसाले बताए थे अब ये डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसको ढक के रख देना ताकि ये थोड़ा सा मसाला जो है हमारा नरम हो जाए, टमाटर वगैरह गल जाएंगे तो फिर हम इसमें ना करेले डाल देंगे। चलें अब इसको हम ढक के रख देते हैं। अच्छा ये देखें, तकरीबन हमने 10 मिनट इसको दम पे लगाया। अब कुछ टमाटर हमारे नरम पड़ गए। अब इसको मज़ीद 5 मिनट और भूनेंगे तो फिर हम इसमें करेले डाल देंगे। बस थोड़ा सा ही इसकी बुनाई करनी है। अच्छा ये देखें, अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम करेले डाल देते हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करके तो मज़ीद इसको 10 मिनट हमने दम पे रख देना ताकि ये सब्ज़ी में हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलें अब इसको ना हम दम पे 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये मज़ीद करेले और नरम हो जाएं। अब तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितने प्यारे हमने ये सादे करेले तैयार किए हैं, प्याज और बस करेले डाल के। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देते रहेंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त। न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।